तो आइए आज आपको गांव लोहा में रेशमा के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें, वह रेशमा लोहा की थी तो उनका क्या लोहा से संपर्क था वो सभी बताने जा रहे हैं, जिसे हम लाल कोटली के नाम से भी जानते हैं। यही जो रेशमा पाकिस्तान की मशहूर गायिका थी। ये ट्रेन हर रोज रेशमा के गांव लोहा से होकर आती है। तो आइए आज हम भी चलते हैं साथी मेज़बान सवर लाल जी के साथ राजस्थान बीकानेर में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा रेशमा के गांव लोहा में। आज की वीडियो मेरी तरफ से उर्दू और साथी मेज़बान सवर लाल जी की तरफ से हिंदी में होगी, ताकि पूरे भारत और पाकिस्तान के साथ साथ राजस्थान और कराची के लोग भी इस वीडियो को अच्छी तरह समझ सकें। पहले बुलबुले सहरा रेशमा की जिंदगी पर एक नज़र, फिर रेशमा का घर और गांव देखते हैं जहां पर रेशमा की पैदाइश हुई। रेशमा भारत की तहसील रतनगढ़, राजस्थान के इलाका बीकानेर के एक गांव लोहा में 1946 को पैदा हुई। रेशमा का तल्लक एक खाना बदोश खानदान से था जो कि पहले गैर मुस्लिम था और बाद में इस्लाम कबूल किया। यह खानदान तकसीमे हिंदुस्तान के वक़्त पाकिस्तान के शहर कराची मुंतकिल हो गया। इस वक़्त रेशमा की उम्र सिर्फ चंद माह ही थी। रेशमा के वालिद, जिनको लोहा के लोग मुंशी खान के नाम से जानते हैं, हाजी मोहम्मद मुश्ताक ऊंट, घोड़ों और माल मवेशियों का व्यापार करते थे। रेशमा न सिर्फ अनपढ़ थीं बल्कि उन्होंने गायकी की भी कोई बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी। रेशमा ने बचपन का बेशतर हिस्सा सिंध पाकिस्तान में सूफिया कराम के मज़ारों पर सूफियाना कलाम गाने में गुजारा। जब रेशमा 12 बरस की हुई तो रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर सलीम गिलानी साहब ने, जो बाद में रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल भी बने, लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर रेशमा को गाते हुए सुना और रेशमा को रेडियो पर गाने का मौका दिया। इस वक्त रेशमा ने लाल मेरी गीत गाया जो बहुत मशहूर हुआ। धीरे धीरे रेशमा पाकिस्तान की मकबूल तरीन फोक गुलकारा बन गई। 1960 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी गई तो रेशमा ने टीवी के लिए भी गाना शुरू कर दिया और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी बहुत से गीत गाए, तो इनकी आवाज़ सरहद पार भी सुनी जाने लगी। रेशमा की जादूबरी आवाज़ सुनकर मरूफ भारतीय हदायतकार सबाश गई जी ने इनकी आवाज़ को अपनी फिल्म हीरो में शामिल करने का फैसला किया। रेशमा ने फिल्म हीरो के लिए गीत लंबी जुदाई गाकर सरहद के पार भी बहुत मकबूलियत हासिल की। सन 1983 की इस फिल्म को आज भी रेशमा के गाने की वजह से जाना जाता है। सन 2004 में इनका गाना आशिकां दी गली विच भारतीय चार्ट के टॉप 10 में शामिल हो गया। रेशमा के बहुत से गीत इंतहाई मकबूल हुए, जिनमें सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, वे मैं चोरी चोरी, दमादम मस्त कलंदर, अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल और हाय रब्बा नहींओ लगदा दिल मेरा शामिल हैं, जिनकी बदौलत रेशमा को सितारा इम्तियाज और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एजाज़ भी मिला। 1980 की दहाई में रेशमा के गले में कैंसर की तशखीस हुई। कैंसर से लड़ते लड़ते 3 नवंबर सन 2013 को रेशमा अपने मदाहों से लंबी जुदाई डालकर इस दुनिया से चल बसी। तो आइए चलते हैं रेशमा के गांव लोहा में साथी मेज़बान सवर लाल जी के साथ और देखते हैं रेशमा का घर और रेशमा का गांव आज किस हालत में है। तो आइए आज आपको गांव लोहा में रेशमा के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें, वह रेशमा लोहा की थी तो उनका क्या मतलब है, लोहा से संपर्क था, वो सभी बताने जा रहे हैं। यह गांव लोहा तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान है। यह गांव रियासत कालीन में जागीर का गांव था। उस समय बहुत इस गांव के नीचे बहुत से अन्य गांव थे।
गांव में ये देखिए मेगा हाईवे रोड भी निकलती है और गांव में पुराने समय से और अभी से बहुत ही शानदार बिल्डिंगें और सभी बने हुए हैं। यह चिरकालीन गांव था लोहा और यह है गांव में बहुत ही शानदार खेल स्टेडियम, बहुत ही शानदार खूब लंबा चौड़ा बड़ा स्टेडियम बनाया गया है गांव लोहा में। और यह है गांव में श्री कृष्ण गौशाला लोहा। यहाँ पे गौ माताओं की सेवा की जाती है। पड़ोस पड़ोस गाँव से सभी दानदाता पधारते हैं गौ माताओं की सेवा में। यह है श्री कृष्ण गौशाला लोहा। और इधर देखें तो शनिदेव जी महाराज और गौडनाथ जी महाराज का भी मंदिर है। और अब आगे देखें तो यह है गांव लोहा में रेलवे स्टेशन। यह रेलवे लाइन सन 1936 में आई थी। जागीर परिवार के एसपी सुप्रिटेंडेंट पुलिस हनुमंत सिंह जी राठौड़, उनके प्रयास से यह गांव लोहा में रेलवे लाइन आई थी। आज रेलवे स्टेशन है। गांव वालों के बहुत ही शानदार एक सुविधा का साधन है। छोटी स्टेशन थी तो लोहा हाल्ट के नाम से जाना जाता था और आज भी लोहा हाल्ट के नाम से ही जाना जाता है। एक्सप्रेस गाड़ियां नहीं रुकती है, लोकल गाड़ियां सभी रुकती है। रेलवे क्वार्टर भी पुराने समय से अभी तक बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन पे पीने के पानी की, प्याऊ की और सारी सुविधाएं हैं। उस समय 1936 में गांव में लगभग आबादी 200 घरों की थी और आज लगभग 1000 घर से भी अधिक घर है गांव लोहा में। ये लोहा रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन में टिकटों की बुकिंग यहाँ से ली जाती है। यह गांव लोहा में पुराना गड्ढे जिसे हम लाल कोठड़ी के नाम से भी जानते हैं। यही जो रेशमा पाकिस्तान की मशहूर गायिका थी जो इसी गांव की रहने वाली थी। रेशमा मिरासी जाति की थी। रेशमा का घर भी यही गांव लोहा में ही हुआ करता था। तो अभी घर के पास भी चलेंगे, घर भी दिखाएंगे आपको। रेशमा के आसपास हिंदू ढोली जाति के अन्य काफ़ी घर थे। अभी जाट जमींदार के लोग रहते हैं। रेशमा के पिताजी का नाम था मुंशी खां, जो घोड़ों और पशुओं का व्यापार किया करते थे। संभवतः सरसा गया हुआ था। वहीं से मुंशी खां पाकिस्तान चला गया। मुंशी खां की बूढ़ी माँ 4 साल तक यहाँ रही। उसके बाद मुंशी यहाँ आकर अपनी माँ को भी ले गया 4 साल बाद। यह हमारा गांव का ऐतिहासिक गढ़ है। गढ़ में भोमेसा महाराज का भी मंदिर है जो पहले से था और अब भी है। ये देखिए बहुत पुराना ऐतिहासिक गढ़ है हमारे गांव लोहा में। और यह है गढ़ में रंग महल जो अति सुंदर कलाओं से परिचित है। वो सभी कलाएं आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं। बहुत पुराना गढ़। इसमें रंग महल में देखो आप देख सकते हैं पुराने समय से जो कला चित्र दर्शाए गए हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। बहुत ही शानदार कलाओं से दर्शाया गया है। कारीगरी बहुत ही शानदार पेंटिंग के साथ। राजा महाराजाओं के टाइम में जो नृत्य वगैरह थे, घोड़ों की सवारियाँ थी, वो सभी कलाएं इसमें दर्शाई गई है। गढ़ की ऊंचाई इतनी है कि जहाँ से पूरा गांव आराम से दिखाई देता है। पूरे गांव को आराम से देख सकते हैं। देखिए
गांव की कितनी शानदार बसा हुआ गांव है ये गांव लोहा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सभी गांव से आराम से दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण गौशाला लोहा भी दिखाई देता है यहाँ से। इधर पास में ही मेगा हाईवे रोड निकल रही है और उधर सामने देखें तो रेलवे लाइन है। और ये यहाँ देखें तो गांव का मेन द्वार है। ये यहाँ पे गांव का बहुत ही पुराना कुआं था, सारा गांव पानी यहीं से पीता था। अब यहाँ पे पार्क वगैरह और सारी सुविधाएं अलग से हो गई है, सौंदर्यीकरण हो गया है गांव का। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है, वो भी बहुत बड़ा विद्यालय है। और खेलों में, हैंडबॉल में हमारा गांव बहुत ही आगे है। गांव में लगभग 100 घर से ज़्यादा मुसलमानों के घर हैं हमारे गांव में, जिनमें लोग मणियार का काम करते हैं, चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं। और यह है गांव का मस्जिद। गांव में सभी मुसलमान भाई, बड़े बुजुर्ग सभी नमाज पढ़ते हैं। मदीना मस्जिद गांव लोहा में बहुत ही शानदार मस्जिद बनाई हुई है। डाकघर लोहा बहुत ही शानदार अतिथि भवन बनाया गया है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। और आइए अब देखते हैं गांव का तालाब। बहुत ही शानदार है, पुराने समय से बना हुआ तालाब है ये, और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये तालाब पुराने समय में राजा महाराजाओं के टाइम से ही बना हुआ है, और आज तक वहाँ गांव में पीने के पानी के लिए बहुत ही पहले उत्तम सुविधा थी। अब तो चलो विशेष काम में नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस तालाब की विशेषता है कि आज तक हमने इस तालाब को कभी खाली नहीं देखा, पानी से भरा ही रहता है। बहुत ही शानदार तालाब है गांव लोहा में। यह गांव लोहा में है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में भी बहुत ही शानदार पेड़ पौधे लगा के हरियाली से बहुत ही शानदार बनाया गया है। ये देखे यहाँ पे ये मज़ार बनाई हुई है, बहुत पुरानी, सबसे पुरानी मज़ार शायद यही है। कब्रिस्तान का दृश्य है ये गांव लोहा में। हाँ, पीर जी मतलब समाधि के स्थल है ये। पीरों की समाधि बनाई है। रेशमा का लोहा में पहले पैतृक घर यहाँ हुआ करता था। अब तो और जाट समाज में और अन्य ने अपना घर बना लिया है, पहले यहीं पे था और अपना मकान बेच दिया था। लोहा एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ से सरसा चले गए थे, फिर आगे पंजाब चले गए थे। रेशमा का पहले पैतृक पहले घर इसी जगह पे था। उसके बाद वो तो चलो गांव लोहा से चले गए, फिर आगे वो पाकिस्तान चले गए थे। और यह है गांव में गुसाई जी महाराज और रामदेव जी महाराज का मंदिर। गांव के जुन्ना देवता गुसाई जी महाराज का बहुत ही ये पुराना मंदिर है गांव में। अभी मंदिर में बहुत ही शानदार हरियाली के साथ मंदिर में सेवा पूजा पाठ आरती सभी होते हैं। बहुत शानदार हरियाली से सजाया गया है गुसाई जी महाराज का मंदिर लोहा।